बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम दराज पर अपनी प्रोडक्ट किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले आपने दराज सेलर सेंटर जो ऐप है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप दराज पे काम कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहीं से लिस्ट होती हैं। जब दराज सेलर सेंटर ऐप आप ओपन करेंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है टूल्स का। टूल्स के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स, यहाँ से सारी आपकी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट्स अपने देखने हैं तो आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने अभी प्रोडक्ट अपनी जो है वो अपलोड करनी है तो हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपने पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 अपलोड कर सकते हैं। अगर 2 या 3 भी करें तो उसका कोई मसला नहीं है, यानी 8 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते। नीचे आ जाता है जी प्रोडक्ट नेम, इसको टाइटल भी कहते हैं और प्रोडक्ट नेम भी कहते हैं। नीचे कैटेगरी है। सबसे पहले हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से टेक फ़ोटो या फ्रॉम फ़ोटो से आपने क्लिक करना है। अगर गैलरी के अंदर ऑलरेडी पिक्चर सेव हैं तो फ्रॉम फ़ोटो से आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। पिक्चर्स सारी सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे कन्फर्म का ऑप्शन होगा, कन्फर्म पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है, तो आपकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। ठीक हो गया। पिक्चर आप 8 अपलोड कर सकते हैं, 3-4 भी कर दें, उसका कोई मसला नहीं है। सबसे पहले जो पिक्चर होगी वो आपका कवर फ़ोटो होगा। कोशिश करनी है कि जो आपकी सबसे यानी एक अच्छी पिक्चर हो वो फ्रंट पे आपने लगानी है, सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। सेकंड आ जाता है जी हमारे पास, हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका नाम लिखना है कि क्या चीज़ है, टाइटल वगैरह वो सारा कुछ लिखना है। 255 वर्ड्स तक आप इस पे टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। नीचे आ जाती है कैटेगरी। जब आप पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके पास एक कैटेगरी आ जाती है, तो यहाँ से आपने देख लेना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, मेरे अब वो है लेग वार्मर है, तो ये स्पोर्ट सॉक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, शूज़ में क्लोथिंग, वोमेन एसेसरीज, अगर यहाँ पे भी करें तो ये भी आ जाता है। अगर फैशन यूनिसेक्स सॉक्स में करें तो ये भी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। नीचे आपने अगर इस पर वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 40-50 सेकंड या 30 सेकंड की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं और उसका साइज़ 100 MB से कम होना चाहिए। ठीक हो गया। वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल आपने ऑन करना है। ऑन करके ये जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। गैलरी से आपने अपनी जो वीडियो होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं गैलरी के अंदर चला जाता हूँ। होते हैं जो हर किसी को फिट आ जाते हैं। इसके साथ बेल्ट भी लगी होती है जिससे ये तो यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम करने के बाद नीचे ऊपर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल अपलोड पे करना है तो आपकी वीडियो जो वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बता रहा है कंप्रेसिंग, प्लीज़ डोंट क्लोज द पेज। ठीक है, आपने बैक नहीं करना है, यहीं पर इसका वेट करना है जब हमारी वीडियो कंप्लीट अपलोड हो जाएगी। वीडियो आपकी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वीडियो आपकी आ जाएगी। अगर यूट्यूब लिंक, अगर आपके पास वीडियो नहीं है, यूट्यूब पर कोई भी उसके रिलेटेड वीडियो है तो यूट्यूब लिंक पे क्लिक करेंगे। आपने यूट्यूब से उस वीडियो का शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग भी हो तो उसका मसला नहीं है, उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे पास ये वीडियो अवेलेबल थी तो मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ब्रांड। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने ब्रांड की कर रहे हो, ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो आपने यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपने सर्च करना है अपने ब्रांड का नाम, लेकिन हमारा ब्रांड नहीं है तो हम नो ब्रांड पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद कलर फैमिली में आ जाती है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लेग वार्मर है, इसमें कलर कौन कौन से अवेलेबल है। ये हर अब आपकी अगर कोई और प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हैं या होम डेकोर पे, तो उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कलर हमारे पास एक ब्लैक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन हो गया और एक ऑरेंज है। ठीक है, ये तीनों हमने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ पे जो कलर है वो हमारे सेव हो चुके हैं। ठीक है, एज रेंज यहाँ पे होती है कि किस रेंज तक है, तो इसको अगर फ्री साइज़ कर दें, क्योंकि ये सबके लिए यूज़ के लिए, तो मैं इसको फ्री साइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे अपीरियल है।
ठीक है, इस पे भी आप क्लिक कर लें कि ये किस काम के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, आउटडोर है, पार्टी है और इस तरह सारी यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आउटडोर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मैं इसको आउटडोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी व्हाट्स इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर आप क्या भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल एंटर करूँ कि यहाँ पे मैंने मेरी जो प्रोडक्ट है 1 पेयर लेग वार्मर है। ठीक हो गया, 1 पेयर लेग वार्मर। ठीक है, ताकि कस्टमर को इजीली समझ आ जाए या दराज को भी समझ आ जाए कि ये बॉक्स के अंदर क्या चीज़ इन्होंने भेजी है। ठीक है, 1 पेयर लेग वार्मर हो गया। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, इनको भी आप चेक कर लें कि आपका ये मॉडल के लिए या किस चीज़ के लिए, ये ना भी करें तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ठीक है, सॉक्स स्टाइल अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर नी सॉक्स होगी। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये इसलिए होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको समझने में कस्टमर को भी आसानी हो और दराज का जो एल्गोरिदम है उसको भी समझने में आसानी हो। यहाँ पे वारंटीज़ अगर आप करना चाहें कि इसमें आपने साइज़ कौन से देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साइज़ के ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो साइज़ में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप शूज़ सेल कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर साइज़ ज़रूरी है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। एक टाइम पे आप 200 साइज़ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूके का ऑप्शन है, सूट ओनली है, कलर है, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से एज के हिसाब से अगर करना चाहते हैं, आपके गारमेंट्स हैं या कोई उसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे फ्री साइज़ है तो ये साइज़ मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी पीकेआर यानी प्राइस आपकी। अब प्राइस यहाँ पे आपने वो लिखनी है जो आपने कस्टमर को शो करवानी है। ठीक हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी 1350। ठीक है, नीचे आ जाता है जी स्टॉक। अब स्टॉक वो है कि आपके पास वो कितनी चीज़ अवेलेबल है, 10 पीस हैं, 20 पीस हैं, यानी 10 पेयर हैं, 20 पेयर हैं, या जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ 0 ऑलरेडी था तो मैंने इसको 30 कर दिया। यहाँ पे स्पेशल प्राइस, अब ये है कि यहाँ पर इसकी जो प्राइस है इसको, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्राइस होती है, उस पर डिस्काउंट चल रहा होता है। तो हमने अभी क्या काम करना है, हमने इसको प्राइस को करना है 2500, स्पेशल प्राइस जो है वो आपने करनी है 1349 रुपये। ठीक है, तो ये जहाँ पे कस्टमर को जो शो होगा वहाँ पे उसको डिस्काउंट के साथ शो होगा, यानी 2500 इसकी प्राइस थी लेकिन हम डिस्काउंट प्राइस दे रहे हैं, वो 1349 रुपये में हम एक पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल प्राइस पीरियड है, यानी अगर ये जो डिस्काउंट है आप एक वीक के लिए या एक मंथ के लिए अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर हो जाएगा। यूँ ही ये डेट ख़त्म होगी आपकी प्राइस दोबारा से 2500 हो जाएगी। शिपिंग इन्फॉर्मेशन में हम आ जाते हैं कि पैकेज की इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं। सबसे पहले आपने इसका वेट करना है, अपनी प्रोडक्ट का आपने वेट केजी में नहीं करना, ग्राम के अंदर करना है। वो डिपेंड करते हैं, अगर आपकी बड़ी प्रोडक्ट है तो फिर केजी में आएगा, नहीं तो वैसे ग्राम के अंदर आएगा। अब मेरी जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन 40 ग्राम की है, मैं यहाँ पे 50 ग्राम इसको कर देता हूँ। इसकी लेंथ कितनी है, अगर आप बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ भेज रहे हैं तो उसकी लेंथ, हाइट और वेट, ये दोनों चीज़ें आपने, तीनों चीज़ें आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, आपने यूट्यूब से इसका तरीका देख लेना है कि पैमाइश किस तरीके से होती है। स्केल लेकर अपने जो आपका बॉक्स होगा उसकी पैमाइश आपने ज़रूर कर लेनी है। 0 पॉइंट मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, यहाँ पे 0.8 विड्थ होगी और हाइट भी इसकी 0.8 ही होगी। ठीक है, छोटा सा ही, मतलब इसमें बॉक्स नहीं आता तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। इसको मैं सिंपल सेव कर देता हूँ। अगर आपका जो डेंजरस गुड, ठीक है, अगर आप नॉर्मल चीज़ भेज रहे हैं तो आपने नॉर्मल पे करना है। अगर कोई बैटरी है या कोई इस तरह का लिक्विड है जो यानी लीक होने का जिसका खदशा है, तो उसको आपने सिंपली यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई नॉर्मल चीज़ है तो आपने सिंपल नॉर्मल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन जो वो कंप्लीट हो चुकी है। वारंटी इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी प्रोडक्ट है वहाँ पर उसकी आप वारंटी दे रहे हैं तो आपने वारंटी पीरियड यहाँ पे सर्च करना है, क्योंकि मैं वारंटी नहीं दे रहा। 1 मंथ, 2 मंथ, 8 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, ये जितनी भी हैं ये सारी काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है। वारंटी पॉलिसी आप लिखना चाहते हैं कि इतने दिनों में रिटर्न होगी या इस कंडीशन में रिटर्न होगी, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे पॉलिसी भी उसकी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट है इसकी वारंटी नहीं है तो हम इसको सिंपली सेव कर देते हैं। नीचे ऑप्शन आ जाता है जी डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स का।
अब डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है। अब डिस्क्रिप्शन क्यों ज़रूरी है? ताकि आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता सकें। तो अभी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स होती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? सबसे पहले इस पे हम क्लिक करते हैं। डिस्क्रिप्शन वो होती है जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कस्टमर आता है, वो पढ़ता है, उसको पता चलता है। अगर उसने वो ये प्रोडक्ट पहली बार देखी है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है। अब इसमें 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अच्छी-सी पिक्चर होनी चाहिए जो आपकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा खूबसूरत बनाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। पिक्चर कोशिश करें कि प्यारी-सी पिक्चर आपकी होनी चाहिए। 5 पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पिक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। ये मेरी होगी पिक्चर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने इसके बारे में लिखना है कि ये किस काम के लिए यूज़ होती है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप उर्दू में लिख सकते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पर उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उर्दू के अंदर भी मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में हर किसी को आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है। अब हम यहाँ पे उर्दू के अंदर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक पिक्चर लगेगी, ठीक है। पिक्चर होगी नीचे, ये चेक कर लें जी इंग्लिश के अंदर। जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनको भी समझ आ जाएगी। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू के अंदर भी इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारी डिस्क्रिप्शन जो वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव करूँगा तो हमारी डिस्क्रिप्शन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास हाइलाइट्स का, ठीक है। हाइलाइट्स के अंदर ये होता है कि आपने शॉर्ट शॉर्ट में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। ताकि वो हाइलाइट्स पढ़ के वहाँ से, यानी आपकी डिस्क्रिप्शन का खुलासा आपने यहाँ पे लिखना है, सादा अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो। तो यहाँ पर अभी मैं, मेरे पास जो हाइलाइट्स है वो मैंने ऑलरेडी रेडी की हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने सिंपल शॉर्ट शॉर्ट लाइन के अंदर अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, ठीक है। सोप बार वूल मटेरियल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ तब तक एंड 5-6 लाइनें 10 लाइनें आप इजीली लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो आप अभी आपकी प्रोडक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। आपने ये वो देखना है, जिसके साथ एक छोटा स्टार लगा होगा ये आपने ज़रूर फिल करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई रह भी जाए उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये आपने ज़रूर करना है। ये वेरिएंट्स है, यहाँ पे भी इसको मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी आपने टाइटल वगैरह वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। विंटर बार में लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ मेंशन करेंगे कि 1 पेयर है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है कस्टमर ऑर्डर्स कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें पिक्चर में कुछ और चीज़ दिखाई गई थी। यहाँ पे 1 पेयर हो गया, थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपने हाफ़ यानी ऐड कर दी हैं, कुछ आपकी रहती थी, आपके पास टाइम नहीं था, आपके पास चीज़ नहीं थी, तो आपने पब्लिश करने के बजाय सेव एज़ ड्राफ्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये ड्राफ्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अगर दोबारा से इसको एडिट करना चाहें तो आप इसको ईज़िली एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी।